हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस लेके हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको बताया ये सिद्धांत जब मैं आपको सीडीपी की पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगी उसके बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि क्या होता है ये सिद्धांत एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। इन्हें आप सीटेट एग्जाम के लिए की पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि हर बार के सीटेट एग्जाम में 5 से 8-9 नंबर तक के क्वेश्चन इन तीनों थ्योरी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए जब आप पूरी थ्योरी समझ गए थे, जब मैंने आप पूरी सीडीपी की थ्योरी पढ़ा दी थी, इससे आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया था कि विकास क्या होता है, सहसावस्था क्या होती है, किशोरावस्था, जैसे इन सारे शब्दों का हमने सिद्धांत में प्रयोग किया तो अब आप आसानी से समझ गए थे। तो इसी के सीक्वेंस मैंने आपको इसके पहले जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अगर अभी तक आपने ये सारे सिद्धांत या सीडीपी के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर सारे वीडियो देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा, हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे हम अपने सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो कई बार आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो किसका है, वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था लेओ वाइगोत्स्की। क्या नाम था, लेओ वाइगोत्स्की। तो आपसे ये पूछ सकते हैं ये निवासी कहाँ थे, तो वाइगोत्स्की क्या थे, रूस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, रूस के निवासी। तो अब हम चलिए पढ़ते हैं इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में। वाइगोत्स्की ने बालकों का सामाजिक विकास के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिससे क्या बोलते हैं, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब आपको जैसे मैं हर पॉइंट की पॉइंट बताती हूँ, तो इसका की पॉइंट याद रखना, समाज के साथ संपर्क, समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखते। ये किसका की पॉइंट है, वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की ने कहा कि कोई भी व्यक्ति क्या होता है, सहसावस्था से लेकर मृत्यु तक समाज से कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जैसे आपने पढ़ा था कि अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। जब से व्यक्ति गर्भ में आ जाते हैं वो सीखना प्रारंभ कर देता है, और यह सीखने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, मतलब कब्र तक नहीं पहुंच जाता। तो ये सब क्या होता है, वाइगोत्स्की ने भी कहा कि जो बालक जो सीखता रहता है बच्चा, वो किसके द्वारा सीखता है, समाज के साथ संपर्क करके, समाज के साथ अंतःक्रिया करके। वाइगोत्स्की ने क्या किया था, समाज को बहुत महत्व दिया था। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया तो उस सिद्धांत का क्या नाम था, तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है मैंने उन्हें हाईलाइट कर दी, ताकि जब इसे आप दोबारा पढ़ेंगे नोट्स के फॉर्म में तो आप आसानी से हाईलाइटेड चीज़ों को आसानी से रिवाइज कर सकें। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में क्या बताया था। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में बताया कि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी व्यक्ति के विकास में क्या होता है, उन्होंने कहा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे उन्होंने बताया कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद ही क्या होता है, अपने परिवार के लोगों के संपर्क में आता है, अपनी माँ के संपर्क में, अपने पिता के संपर्क में, इन सब के संपर्क में क्या होता है, धीरे धीरे उसके भाषा का विकास प्रारंभ होता है। जैसे जब मैंने आपको सहसावस्था बाल्यावस्था के बारे में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि सहसावस्था में बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे माँ की नकल करके, अनुकरण करके सीखने का प्रयास करता है, उन वर्णों को सुनता है, भाषा का अर्जन करने का प्रयास करता है। जैसे क्या होता है, वाइगोत्स्की, चोम्स्की, जीन पियाजे, इन तीनों का सिद्धांत भाषा के संबंध में भी पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने क्या बोला था, वाइगोत्स्की ने क्या बोला था और चोम्स्की ने क्या बोला था। तो हिंदी पेडागोजी की वीडियो मैंने आपको समझाया था कि वाइगोत्स्की ने क्या बोला था कि भाषा क्या है, विचार से पहले है। वाइगोत्स्की ने भाषा के संबंध में क्या बोला, तो उन्होंने कहा भाषा जो होती है विचार से पहले है। अब जैसे इसको आप एक को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है, वो अपनी भाषा का विकास नहीं होता। अब उसको क्या होता है, भूख लगी होती है तो भी क्या करता है, रोता है। उसके पेट में दर्द होता है तो भी बच्चा क्या करता है, रोता है उस टाइम पे। या उसे और भी कोई दिक्कत होती है तो क्या करता है, सिर्फ रोता है। उसके अंदर विचार तो होंगे कि मेरे पेट में दर्द है, या मुझे भूख लगी है, या गर्मी लगी है, प्यास लगी है, लेकिन क्या हुआ, अभी उसके भाषा का विकास नहीं हो रहा है। अब जब उसके भाषा का विकास नहीं हो रहा है तो उसका एक ही माध्यम है, रो के क्रंदन करके बताता है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा, किसी भी व्यक्ति की भाषा क्या होती है, विचार से पहले होती है। पहले उसका क्या होती है, भाषा होगी, तब उसका विचार आता है। कि कोई भी हमारे मन का जो विचार होता है तो हम कैसे व्यक्त करते हैं,
हमारे मन में जो भी विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, हम किससे, भाषा के द्वारा ही तो व्यक्त करते हैं। अब हम मन में सोचते रहे, बहुत सारे विचार योजनाएं बनाते रहे, लेकिन जब तक हम किसी दूसरे के सामने व्यक्त नहीं करेंगे, दूसरा हमारी योजनाओं के बारे में, हमारे विचारों के बारे में जान सकता है, नहीं जान सकता। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं किसने कहा था कि भाषा विचार से पहले, तो किसने बोला था? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। और वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? तो रूस के निवासी थे। अब चलिए, वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? भाषा का विकास समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। जैसे कि आपने सहसावस्था पढ़ रहा था कि बच्चे क्या होते हैं, समाज के साथ सीखते हैं। पहले बालक कहाँ सीखते हैं? प्राथमिक सामाजिक क्रम में परिवार से सीखते हैं। फिर उसके बाद क्या जाता है, अपने पास पड़ोस में, विद्यालय में, वहाँ जाके बालक सीखने का प्रयास करते हैं, समाज के साथ बातचीत करते हैं। जैसे क्या होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या करते हैं, हम समाज के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, समाज के साथ बातचीत करते हैं, और भी समाज के साथ हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जिससे कि हम कहते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। तो हमने कहा किसी भी व्यक्ति का जो भाषा विकास है, इसके अलावा भी जो भी विकास होते हैं, कैसे होते हैं? समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है। वाइगोत्स्की ने क्या किया, आप दो बच्चों को ले लीजिए, उनको क्या करिए, अलग अलग परिवेश में रख दीजिए, दो जुड़वा बच्चे भी हो जाए। उन्होंने जैसे कहा कि अनुवांशिकता व वातावरण का प्रभाव, मैंने आपको समझाया था कि अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा जैसे दोनों बच्चों को अलग अलग परिवेश में रख दिए, दोनों का समाज बिल्कुल भिन्न कर दीजिए। एक को बहुत अच्छा समाज दे दीजिए कि वहाँ पे उसको शिक्षा की उपलब्ध हो, हर चीज़ उपलब्ध हो, और दूसरे को वही बच्चा, जुड़वा बच्चा, उसको ऐसे माहौल में रख दीजिए उसे शिक्षा ना उपलब्ध हो, उचित माहौल ना उपलब्ध हो। तो देखेंगे दोनों का विकास क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया एक दूसरे से। क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति का भाषा विकास हो, उसके कोई भी विकास हो, किसके साथ होता है? समाज के साथ। समाज के साथ संपर्क से उसकी क्या होता है? भाषा का विकास, समाज का विकास प्रारंभ होता है। अब चलिए पढ़ते हैं वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में ZPD की चर्चा की थी। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आपसे कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि ZPD की चर्चा किसने की थी? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने अपने किस सिद्धांत में की थी? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत में किया था। अब आपका ZPD होता क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे क्या होता है कि इसका फोल्डिंग क्या होता है। अब जैसे आप मान लीजिए बालक का एक क्षेत्र, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे कि ZPD क्या होता है। आप मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्र है जिसमें क्या हो रहा है, ये आपका नॉलेज है, ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट नॉलेज है आपका, और इतना इतना जो क्षेत्र है आपका अचीव नॉलेज है। कि अचीव नॉलेज क्या होता है? जो बच्चे ने प्राप्त कर लिया। अब आप एक टीचर होने के नाते आपको इतना पूरा आपने पढ़ाया, मान लीजिए ये पूरा आपका चैप्टर था जो आपने पढ़ाया, ये आपका पूरा क्या था? कंप्लीट नॉलेज था। और ये आपका क्या हो गया? अचीव नॉलेज। जो अचीव नॉलेज क्या होता है कि बच्चे ने इतना सीख लिया आपने जो पढ़ाया उस चैप्टर में, तब आप बच्चे को सपोर्ट, सहारा कहाँ देने का प्रयास करेंगे? अचीव नॉलेज में कि कंप्लीट नॉलेज में? तो आप बच्चे को सहारा कहाँ देंगे? कंप्लीट नॉलेज में, जहाँ वो नहीं सीख पाएगा, इस खाली क्षेत्र में देंगे। यही आपकी क्या होती है? स्कैफोल्डिंग। और इसमें जो ये क्षेत्र होता है इसे क्या बोलते हैं? ZPD, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। कि जहाँ पे आपको बालक को सहारा देना है कि इस क्षेत्र में विकास किया जा सकता है, वही आपका क्या होता है? समीपस्थ विकास का सिद्धांत। अब समीपस्थ विकास के सिद्धांत का उल्लेख किसने किया था? तो वाइगोत्स्की ने किया। किसने किया था? वाइगोत्स्की ने। अब इसके अंदर वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में एक शब्द का प्रयोग किया था, क्या? स्कैफोल्डिंग। तो आपसे पूछ सकते हैं कि स्कैफोल्डिंग शब्द का अपने सिद्धांत में किसने प्रयोग किया था? तो किसने किया था? वाइगोत्स्की ने। लेकिन अगर कभी आपसे ऐसे पूछते हैं कि स्कैफोल्डिंग शब्द का ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो स्कैफोल्डिंग शब्द का सिर्फ सर्वप्रथम प्रयोग किया था जेरोम ब्रूनर ने। किसने किया था? जेरोम ब्रूनर ने। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या किया? इसको अपने सिद्धांत में प्रयोग किया। किसको? स्कैफोल्डिंग को। तथा इसकी पूरी परिभाषा दी। किसने? वाइगोत्स्की ने। तो इन दोनों पॉइंटों का अलग अलग ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की ने क्या किया था? स्कैफोल्डिंग शब्द का अपने सिद्धांत में प्रयोग करके उसकी परिभाषा दी। लेकिन स्कैफोल्डिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया था? जेरोम ब्रूनर ने। अब चलिए हम पढ़ते हैं स्कैफोल्डिंग होती क्या है। उन्होंने कहा कि बालक व बालिका के वर्तमान स्तर व प्रदर्शन व संभावित क्षमता के प्रदर्शन की प्रगति को ध्यान में रखकर प्रदान की गई अस्थायी सहायता ही आपकी क्या होती है? स्कैफोल्डिंग। अब इन्होंने क्या एक एग्जाम्पल वाइगोत्स्की ने बताया था अपने सिद्धांत में कि एक लड़की है, जैसे आप सब देखते होंगे कि पजल वाले टॉय होते हैं, उसमें क्या होते हैं? जैसे पजल होते हैं, टॉम टाइम होते हैं, उससे क्या होता है? आपको ऐसे जोड़ना होता है। ये कई सारे ऐसे टॉय होते हैं जिनके क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको एक साथ जोड़ के दूसरा पार्ट बनाना हो जाता है। या ब्लॉक टाइप में आप सब देखते हैं, या पजल देखते हैं, जिक्सा देखते हैं, ये सब क्या होते हैं?
अलग अलग पार्ट होते हैं, इनको एक साथ जोड़ना है। तो उन्होंने कहा वो लड़की क्या कर रही थी, एक हाथी का अलग अलग पार्ट थे उसको जोड़ने का प्रयास कर रही थी। उसने उसके तीनों पैर जोड़ दिए लेकिन उसके चौथे पैर को नहीं जोड़ पा रही थी। अब चौथे पैर को जोड़ क्यों नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने क्या किया था, पैर ही उल्टा पकड़ रखा था। अब जब उसने पैर उल्टा पकड़ रखा था तो जैसे वो जोड़ने का प्रयास करती तो गलत जोड़ा था। जैसे उसका पैर जोड़ना था उसको ऐसे करके, लेकिन उसने पैर पकड़ के ऐसे रखा था, ऐसे करके पकड़ रखा था। उसको इधर से जोड़ने का प्रयास कर रही थी, जबकि जुड़ता किससे, इस साइड से, और इस साइड से जोड़ने का प्रयास कर रही थी। तो लाख कोशिश भी करती रहेगी तो भी क्या करेगी, बच्ची नहीं सीख पाएगी। उसी टाइम में वाइगोत्स्की ने कहा कि बेटा आपने तो पैर को उल्टा पकड़ रखा है। तो वाइगोत्स्की ने क्या किया, उसको बता दिया कि बेटा आपने उल्टा पकड़ रखा, उसको जोड़ के दिखा दिया तो तुरंत सीख गई। तो क्या हो गया, उसका टेम्परेरी सपोर्ट दिया। इसका फोल्डिंग का सरल शब्दों में अगर आप अर्थ समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, टेम्परेरी सपोर्ट, अस्थायी सहायता। कि मतलब बालक ने आधा काम कर लिया लेकिन बीच में थोड़े समय के लिए वो अटक गया, और उस अटके हुए समय में आपने जो उसको सहायता दे दी वो क्या होती है, स्कैफोल्डिंग। जैसे आप सबको पता होगा, जैसे हम बचपन में साइकिल सीखने का प्रयास करते थे। अब साइकिल सीखने का प्रयास करते थे तो क्या होता था कि जैसे हमारे साइकिल चलाना प्रारंभ करते थे तो पीछे से हमारे दीदी भैया या पापा लोग क्या कहते थे कि हम पकड़े आप चलाओ, और जैसे हम थोड़ी देर चलने लगते तो वो साइकिल को क्या कर देते थे, पीछे से छोड़ देते थे। तो वो आपका क्या था, स्कैफोल्डिंग था, टेम्परेरी सपोर्ट था एक टाइम के लिए। तो जो भी टेम्परेरी सपोर्ट होता है, अस्थायी सहायता होती है, आपका क्या होता है, स्कैफोल्डिंग। इस तरह से आप स्कैफोल्डिंग को शायद समझ गए होंगे कि क्या स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जो किसी भी काम के अटक जाने पर जो हमें किसी वयस्क के द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, कुछ समय के लिए जो सहायता दी जाती है वो हमारी क्या होती है, स्कैफोल्डिंग। जैसे इसमें कहा गया बालक बालिका के वर्तमान स्तर का प्रदर्शन, कि पहले आप उसका वर्तमान स्तर का प्रदर्शन देख रहे कि इतना तो उसने कर लिया, मतलब उसको काम करने का नॉलेज है, और उसके संभावित क्षमता का प्रदर्शन की प्रगति को ध्यान में रखें कि इतना इसने कर लिया, अगर यहाँ पे फंसी इसको थोड़ा सा सपोर्ट दे दें तो इससे आगे कर लेगी। तो ये आपने क्या किया, उसके संभावित क्षमता के प्रदर्शन की प्रगति का आकलन करने का प्रयास किया कि यहाँ पे अगर उसको सपोर्ट दे देंगे तो क्या करेगी, इतना और कर लेगी। जैसे क्या होता है, जब थोड़ी थोड़ी साइकिल चलाना सीख जाते हैं ना, तब हमें इसका फोल्डिंग मिलती है ना, कि बीच में थोड़ा चलाते लगते हैं फिर हमें छोड़ दिया जाता है पीछे से कि अब आप चला लोगे। तो क्या होता है, हमारी प्रगति का आकलन किया जाता है कि इतनी सीख गए, अगर इतना और सपोर्ट देंगे तो इतना और कर सकते हैं। और ये इसका फोल्डिंग होती है एक प्रकार की अस्थायी सहायता है। और कई बार क्या होता है, आपके सीटेट एग्जाम में हिंदी में इसका फोल्डिंग को लिखा होता है पॉड बनाना। क्या होता है, पॉड बनाना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, इसका फोल्डिंग को लिख देता है पॉड बनाना। इसका फोल्डिंग आपका होता है क्या, टेम्परेरी सपोर्ट, आपका गाइडेंस, अस्थायी सहायता, ये आपका सब क्या है, इसका फोल्डिंग है। अगर आपसे कभी पूछते हैं इसका फोल्डिंग शब्द का अपने सिद्धांत में प्रयोग किसने किया था, तो किसने किया था, वाइगोत्स्की ने। अगर लेकिन कभी ऐसे पूछते हैं कि इसका फोल्डिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इसका फोल्डिंग शब्द सर्वप्रथम दिया किसने था, तो किसने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने। अब चलिए हम पढ़ते हैं, वाइगोत्स्की ने एक कथन कहा था। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में ऐसा कथन पूछ लेता है, कई बार स्टेट में भी पूछा गया है कि किसने कहा था कि किसी व्यक्ति का विकास समाज के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। तो वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, किसी भी व्यक्ति का विकास जो होता है समाज के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। तो इस चीज़ को याद रखना। कई बार क्या होता है, ये स्टेटमेंट ही आपसे पूछ लेते हैं कि किसने कहा था कि किसी व्यक्ति का विकास क्या है, समाज के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। अब चलिए हम पढ़ते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम क्या होते हैं। जैसे पहला क्या होता है, सामाजिक संरचना का सिद्धांत। अब इस सामाजिक संरचना का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना का सिद्धांत, क्योंकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था कि किसी भी व्यक्ति का विकास क्या होता है, समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है। वो जो भी सीखता है कैसे सीखता है, अपने समाज के साथ सीखते हैं, उसके साथ संपर्क करके, उसके साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो इसलिए इनके सिद्धांत को कई बार सामाजिक संरचना के सिद्धांत भी कहते हैं। और अगला क्या होता है, संभावित विकास का सिद्धांत, जेडपीडी जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि बालक जहाँ पे अटक जाता है उस क्षेत्र को उसका क्या बोलते हैं, जेडपीडी। और जेडपीडी में आप उसको क्या प्रदान करते हैं, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, आपका टेम्परेरी सपोर्ट होता है, दी गई अस्थायी सहायता होता है। लेकिन स्कैफोल्डिंग हम किससे लेते हैं, हम लेते हैं MKO से। किससे लेते हैं, MKO से, मोर नॉलेजेबल अदर। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं MKO का प्रयोग किसने किया था अपने सिद्धांत में, तो किसने किया था, वाइगोत्स्की ने। मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। अब आप बताइए, टेम्परेरी सपोर्ट लेंगे तो किससे लेंगे, जो आपसे ज़्यादा जानता होगा।
आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चलाने में आप हेल्प किससे लेते हैं? आप अपने ऐसे फ्रेंड से जो हेल्प लेंगे नहीं, जैसे खुद साइकिल चलानी नहीं आती तो आप ऐसे फ्रेंड से लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। हम हमेशा सहायता उससे लेते हैं जो हमसे ज़्यादा जानता हो। वो हमारा क्लासमेट हो सकता है, हमारे बड़े हो सकते हैं, हमारे दीदी भैया हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या हमसे ज़्यादा उस क्षेत्र में उसे पता हो, तभी तो उसको लेते हैं। तो इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था MKO। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि MKO शब्द के संप्रत्यय का किसने अपने सिद्धांत में प्रयोग किया था? तो किसने किया था? वाइगोत्स्की ने। MKO का फुल फॉर्म क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संभावित विकास का सिद्धांत, ZPD। ZPD में इन्होंने क्या किया? इसका फोल्डिंग को बताया। इसका फोल्डिंग क्या होती है? आपके टेम्परेरी सपोर्ट, आपके प्रदान की गई अस्थायी सहायता। अस्थायी सहायता आप जब देते हैं तो क्या करते हैं? वर्तमान की स्थिति तथा आगामी उसके लक्ष्य को स्थित, उन दोनों को ध्यान में रख के क्या करते हैं? अस्थायी सहायता प्रदान करते हैं। और इसको एक और कहते हैं ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ये किसने बताया था? वाइगोत्स्की ने। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी बताया कि ये क्या होता है? एक क्षेत्र ले लीजिए, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ाया, उसमें ये आपका क्या था? CK था, कंप्लीट नॉलेज था। ये आपका क्या था? AK था, अचीव नॉलेज। तो अब आपको सहायता उसको कहाँ देते हैं? आप सहायता उसको देंगे इस क्षेत्र में जो खाली है, और यही पूरा जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में आपको उसको सहायता देनी पड़ रही, वही आपका क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। इस तरह से आपका छोटा सा टॉपिक था वाइगोत्स्की का सिद्धांत। लेकिन क्या होता है? वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, ये सिद्धांत सीटेट एग्जाम में कम से कम 6 से 7 या 8 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसलिए इन तीनों सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ तो हिंदी पेडागोजी में भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, या और भी कई बार क्या होते हैं अलग अलग उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। इनके प्रमुख शब्द हैं, जैसे जीन पियाजे मैंने आपको स्कीमा क्या होता है, समायोज्य, अनुकूलन, आत्मसातकरण, इन सब के बारे में बताया, तो इन सबको याद रखना है। उसके बाद जैसे मैंने कोहलबर्ग का सिद्धांत आपको समझाया था, इनके नैतिक विकास के सिद्धांत के जो प्रमुख शब्द हैं, जो प्रमुख थ्योरी होती हैं कि किस स्तर में क्या होता है, उस सबको याद रखना है। और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जैसे आपको ये क्या याद रखना है? ZPD क्या होता है, MKO क्या होता है, इसका फोल्डिंग क्या होता है, इन सबको याद रखना है। तो आप इन तीनों सिद्धांत की वीडियो अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए, तथा इनके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ओके फ्रेंड, इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए, जैसे आपको पता है CDP की क्लासेस भी कंप्लीट हो गई, 1 या 2 क्लासेज ही आपकी बची हैं। EVS प्राइमरी थ्योरी की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, हिंदी पेडागोजी की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे चैनल में सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही हैं, तथा EVS पेडागोजी की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही हैं, तथा हिंदी ग्रामर की भी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है? आपकी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। इसलिए जो क्लासेस चल रही है उनके आप नोट्स बनाते रहिए, तथा रेगुलरली वीडियो देखते रहिए, जिससे क्या होगी? आपने सीटेट एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना भी 1 रुपये खर्च किए आप घर पे बैठे आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि इस चैनल पे आने वाले सारे वीडियो को आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।